मोदी सरकार। सभी से निवेदन है, सब लोग आगे की साइड आ जाए। पीछे कोई भी खड़ा नहीं, कोई साइड बना रहे, सब लोग आगे आ जाए। एक बार खड़े होकर सामने आ जाओ। आपके बीच में मंत्री जी पधार चुके हैं। आप सब लोग ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार अब की बार मोदी सरकार। 400 पार, 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में है दिल्ली से नगर निगम पार्षद पूर्व नंदिनी शर्मा जी, आपके बीच में अपने विचार रखें। आरके पूर्व से पूर्व विधायक 3 बार से रहे हुए अनिल शर्मा जी, भाई साहब से निवेदन करूंगी अपनी बात। भारत माता की जय। पीछे वाले जो खड़े हैं, भारत माता की जय। हमारे बीच हमारे यहाँ के नेता दिनेश जी खड़े हैं, जो जिले के उपाध्यक्ष साहब हैं। तालियों से स्वागत किया जाए हमारे जिले के उपाध्यक्ष साहब का। हमारे बूथ के अंदर जिन्होंने पिछली मीटिंग कराई है, क्या नाम है उनका, बिल्लू जी के लिए जोरदार तालियां। और हमारे कौन कौन नेता खड़े हैं? प्रताप सिंह भाई नमस्कार, ताली बजाइए पूर्व पार्षद प्रताप सिंह के लिए। संजय कराना जी पार्षद साहब के लिए तालियां। राजेश पार्षद जी भी हैं यहाँ पे, उनका भी धन्यवाद है। हमारे पवन जी मंडल के अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हमारे आरपीएस के चेयरमैन भाई मनीष राव साहब भी आए हुए हैं। डॉक्टर नंदी का परिचय आपने कराई दिया, पूर्व पार्षद हैं, विधानसभा भी लड़ी है हमारे दिल्ली से। मैं आपको आपके बीच में अभी थोड़ी देर में भारत सरकार के मंत्री और आपके होने वाले सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आपके बीच पहुंचने वाले हैं। ये चुनाव जो है, मैं इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से कार्य इस देश के लिए करे और खासकर हमारे गरीब भाई बंधुओं के लिए करे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं पूरे देश के अंदर, उनके लिए 10 करोड़ से ज्यादा आगे हमारे बीच में आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब आ गए हैं। महाराज जी जो यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं, वो भी आ गए हैं। एक बार सभी जोरदार तालियों से आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से एक बार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय वो भी आ गए, उनका भी स्वागत करते सुनिए। हमारे सेक्टर 1 और 2 के सभी भाइयों को
राम राम भाई और बिल्लू बता नाम बता मुझको। देवराज जी, बाबूलाल जी, अशोक खंडेलवाल जी, कमल यादव जी, बिल्लू भाई और इनकी पूरी टीम भाई साहब का साफा पहनाकर इस सेक्टर की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हेलो 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 फोन ला दूंगी आप दो भूपेंद्र यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बुजुर्गों अक्सर तक सीधा भाई हमारे आने के तो सांसद बनने जा रहे हैं भाई साहब। मैं सीधा माइक होने के बेटा भूपेंद्र हूँ। अरे चल रहे महाराज बैठो ना, आप सभी लोग बैठिए, सभी बोलिए भारत माता की। भाई जवान खड़े हैं, जवानों का देश है भारत और जवानों के भविष्य को आगे ले जाने वाले का एक चुनाव है। एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता की। उपस्थित आज इस कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी, क्योंकि उनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने भेजा है हमारे अलवर के विकास के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, कमल के फूल के प्रत्याशी हैं ऐसे आदरणीय हमारे भूपेंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन साहब शीशराम जी, प्रधान जी, हमारे पूर्व में हमारे चेयरमैन रहे और आप सबके चहेते श्री संदीप दाइमा जी, हमारे उप सभापति बलजीत जी और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनाव ये कुछ भारत की हमारे सपनों को, हमारी कल्पना को पूरा करने वाले का चुनाव है। हम विकसित राष्ट्र अपने भारत को बनाना चाहते हैं, ऐसा आह्वान, ऐसा उद्देश्य, ऐसा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखा है। अभी हमारा दायित्व बनता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूती देकर और जो इस बार 400 पार का जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 400 पार कर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जी बनाकर हम वर्तमान और आने वाले समय पर हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित करें। पिछले 10 वर्ष के काल खंड के अंदर आपने देश के मान सम्मान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश के धर्म संस्कृति को स्थापित करने के लिए हर एक वो कार्य देखे हैं और उन कार्यों को अनुभव भी किया है। आपने योजनाओं के माध्यम से सभी योजनाओं का ग्रहण भी किया, योजनाएं घर घर तक पहुंची है। अब आने वाले समय के अंदर हमारे देश का ऐसा निर्माण हो कि हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे देश की माताएं बहनें, हमारे देश का युवा, हमारे देश का बच्चा, उसको कोई भी चिंता ना हो, उसका भविष्य सुनिश्चित हो और वो एक आत्मनिर्भर भारत का वासी हो, पूरे गर्व के साथ में अपने भारत के अंदर वो अपना जीवन व्यापन करते हुए भारत के मान सम्मान को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाने का काम करे। ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम कोई चुनाव में जाति, पंथ, धर्म, अपना पराया, इन सब से ऊपर उठकर ये चुनाव केवल और केवल राष्ट्र को आगे ले जाने वाला चुनाव है, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने वाले का चुनाव है। उसमें हमारी सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो समय याद करें जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई का संघर्ष चल रहा था। हर ओर से, हर दिशा से, देश के हर कोने से लोग निकले थे आजादी की लड़ाई को जीतने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए। उस कालखंड में महात्मा गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हुए। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस कहते हैं देश से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उन शहीदों ने, उन वीरों ने देश को आजादी दिलाई भी। और आज
आजाद भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, जो लाल किले की प्राचीर पर कहता है देश के लोगों से कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आत्मनिर्भर भारत दूंगा। इस भाव से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को साथ दें और हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी को यहाँ भिवाड़ी, तिजारा, अलवर से ऐतिहासिक जीत देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूती प्रदान करें और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते हुए देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर हम सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय हमारे भूपेंद्र यादव जी से, उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि 19 तारीख का दिन हम सब के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करने का दिन है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का दिन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं केवल अकेले नहीं, परिवार के साथ नहीं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, आपके आगे पीछे जितने लोग भाई बंधु आपके आस पड़ोस में रहते हैं, सबको साथ लेकर वोट डालने का प्रण ले कि हम सबको साथ लेकर जाएंगे, सबका मतदान कराएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे और फिर एक बार हमारे यहाँ भिवाड़ी से भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे। भारत माता की जय। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 9:30 बजे 2 घंटे की देरी से और इतनी भारी संख्या और उत्साहपूर्वक आपकी स्थिति ये बता रही है कि देश मोदी के साथ है। और वो लगातार मैं चुनाव प्रचार में सुबह 6 बजे शुरू होता हूँ, आखिरी सभा करते करते हमें चिंता करनी पड़ती है कि समय इतना लंबा हो गया कि अब जल्दी करो, 10 बजने वाले हैं, माइक बंद। मैं अभी कह रहा था कि हिंदुस्तान में अभी तक जो लोकतंत्र में चुनाव होते थे वो इसलिए होते थे कि सरकार बदलनी है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि हमें मोदी की सरकार फिर से लानी है। ये जो देश की दिशा बदली है ये मोदी की गारंटी। एक बार लोग सरकार चलाते थे, लोग कहते थे भाई जो किया है वो करा नहीं। इधर तो मोदी जी ने 2 बार सरकार चलाई और लोग कहते हैं जो कहा है उससे ज्यादा किया है, इसलिए मोदी को लेकर के आया। और मैं आज उसी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया। हालांकि मेरे को वोट मांगने की जरूरत इसलिए नहीं कि आप खुद मेरे से पहले मोदी के सिपाही बन करके 19 तारीख को मोदी की गारंटी पर मोहर लगाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने 2015 में लाल किले से कहा कि मेरे देश के हर घर तक बिजली हो। 2019 को जब सरकार बनाने गए तो देश के हर घर में, हमारे पे कोरोना आया, हम सब लोग अपने घरों में सिमट गए। माताएं बहनें भी चिंता में करने लगे कोई घर से बाहर मत जाओ, सब मुंह ढककर रखे रहने लगे। कोई पड़ोस से आ भी जाए तो डर जाया करते थे कोई कोरोना न लेके आ जाए। दुनिया ये सोचा करती थी कि 140 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाएगा कौन, इतनी जल्दी वैक्सीन बनाएगा कौन। 6 महीने के अंदर अंदर सबको वैक्सीन लगानी थी। इसमें से कितनों ने वैक्सीन लगाई भाई? कोरोना की किसने लगाई? सबने लगाई। किसी को दिक्कत हुई? ये जो सबके टाइम पे वैक्सीन लगाई और टाइम पे लगा के हमारे जीवन को सुरक्षित किया, यही मोदी की गारंटी है जिसके लिए हम वोट देने जा रहे हैं। जो हमारे जीवन को बचाए, जो हमारे जीवन को बनाए।